हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस की टॉपर्स कॉपी के तहत एसए की कॉपी को। और ये कॉपी है यूपी पीसीएस 2022 मेंस में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली दिव्या सिकरवार मैम की, और उन्होंने हिंदी मीडियम से पहला स्थान हासिल किया था। तो उसमें हमने आपको उनका ऑलरेडी एक एसए कराया था, इससे पहले कल ही वीडियो मिली थी, और आज ये आपको उसकी दूसरी वीडियो है। और इसमें हम कराएंगे खंडवा से उनका दूसरा एसए, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो कल मिलेगी जिसमें हम आपको तीसरा एसए भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। इससे का जो इन्होंने टॉपिक चुना था वो टॉपिक था जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे संस्कृति के लिए संकट है, ये आपके इससे का टॉपिक है। और हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा और कैसे आप देखेंगे कितना बढ़िया ये लोग इंट्रो लिखते हैं। पहले वाला आपने देखा था, जो पहले वाला मैंने कराया था, अगर नहीं देखा तो जरूर देखे जा करके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसमें उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने शुरुआत करी थी रामधारी सिंह दिनकर की मतलब पंक्तियों से। मतलब जैसे आपको 3 इससे लिखने हैं तो 3 में आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे किसी में आप कविता से शुरुआत करें, किसी में कोई घटनाक्रम या कहानी से शुरुआत करें, किसी में विशेष उदाहरण देते हुए शुरुआत करें। तो इस तीनों में अगर अलग अलग करेंगे तो एग्जामिनर को आप जो है आपकी पर्सनालिटी बहुत ही मतलब अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन वाली लगेगी। तो इससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। और नंबर अच्छे मिलने का सीधा सा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में आपकी जो छवि है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी की बनती है, और ऐसे ही व्यक्ति को वो लोग मतलब ज़्यादा नंबर देते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं अब इन्होंने इसका इंट्रो कैसे लिखा कि जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है। रानी अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही है, उसकी नज़र सामने लगे नीम के पेड़ पर है। एक मतलब एग्जामिनर की नज़र में ये एक तरह का मानसिक रूप से चित्रण प्रस्तुत कर रही है। अब जब इसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में एक तरह की इमेज क्रिएट होगी कि एक खिड़की है, रानी बैठी हुई है, बाहर देख रही है, बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है जिस पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। रानी को पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है तथा वह सुबह उठकर सबसे पहले उस पेड़ को ही देखती है तथा खुश होती है। कुछ सालों बाद जब रानी बड़ी हुई तब तक पेड़ पर रहने वाली कई चिड़िया गायब हो चुकी थी। जब उसने यह बात अपने दादाजी को बताई तब उन्होंने कहा, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे रानी वो क्वीन वाली रानी नहीं है। रानी का मतलब किसी लड़की का नाम होते हैं, ठीक है। तो ये आप मत सोचे कि रानी बड़ी हुई मतलब रानी तो बड़ी होती, ये रानी मतलब बच्ची मतलब किसी लड़की का नाम है, ठीक है। जब उसने यह बात अपने दादाजी को बताई तब उन्होंने कहा कि रानी बहुत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि रानी यह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, इसमें कई जीव जंतु वातावरण से विलुप्त हो रहे हैं। यह जानकर रानी बहुत खुश हुई और बोली कि वह इस संकट से निपटने में सहयोग देगी। देखो कैसे इन्होंने भूमिका बांधी और उससे जाकर के जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया लास्ट में। तो रानी ने क्या कहा कि वह जलवायु परिवर्तन यानी ये जो संकट है इससे निपटने में सहयोग देगी। अब देखें, जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। अब इन्होंने मेन मुद्दे पे आ गई, जो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकती। तो मानव सभ्यता को मिटा रही है जलवायु परिवर्तन। कैसे? अब इन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में चीज़ों को बताना शुरू किया कि पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र जल स्तर, तीव्र एवं असमय बारिश, भीषण गर्मी आदि जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। पिछले साल ही ओकजोकुल ग्लेशियर, तो ये कहीं पे मतलब करंट में न्यूज में रहता, आप इसका जिक्र करेंगे अगर लिखना हो तो। पिछले साल ओकजोकुल ग्लेशियर तथा इस वर्ष A76 ग्लेशियर के टूटने से मानव सभ्यता भय में है कि आने वाले वर्षों में हमें जलवायु परिवर्तन का न जाने कौन सा भयानक रूप देखना पड़े। तो ये इन्होंने मतलब इस जलवायु परिवर्तन के भयावहता को इस एक पैरा में दिखा दिया। अब अगला पैरा में इन्होंने क्या लिखा कि जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट भी होती है। इसका आशय है कि जलवायु संस्कृतियों को नष्ट करने में भी अपना योगदान देती है। उदाहरण स्वरूप अब इन्होंने उदाहरण दिया, और शुरुआत कहाँ से करी? हिस्ट्री से। जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कारण, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का जो एक कारण था वो ये भी कहा जाता है कि बाढ़ आ गई थी, यानी कि जलवायु परिवर्तन वगैरह हुआ था, ठीक है। तो उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता उस समय में हुए जलवायु परिवर्तन का कारण थी। जुरासिक युग में डायनासोर का अंत भी जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और डायनासोर का एग्जाम्पल इन्होंने इसमें दे दिया। अब अगला देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे कोविड-19, बाढ़ केरल और हैदराबाद में जो की आई थी, बढ़ता समुद्र जल स्तर इंडोनेशिया और मुंबई में, हीट वेव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं और कहाँ कहाँ पे होती हैं, और इन्होंने आम जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त किया, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि जलवायु परिवर्तन के कारणों की बात करें तो पाएंगे कि औद्योगिकीकरण के दौरान अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होना, वाहनों से निकली CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन आदि कारकों ने जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। तो ये भी बता दिया कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके प्रभाव के कारण वनों में वनस्पतियों का विलुप्त होना, जीव जंतुओं का विलुप्त होना तथा संकटग्रस्त होना। उदाहरण स्वरूप गिद्ध, लाल पांडा आदि ग्रीन हाउस गैस का में वृद्धि होना,
मनुष्य तथा जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आदि हैं। तो अब ये भी बता दिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या उठाया इन्होंने कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों ने अनेक कदम उठाए। अब क्या कदम उठाए हैं? नंबर 1, सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा 3 अभिसमय कौन कौन से आए थे? UNFCCC, UNCCD, ये आपको पता है, ये था जलवायु परिवर्तन के लिए, और ये था आपका UNCCD आपका ये डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए, UNCBD यानी कि बायोडाइवर्सिटी रोकने के लिए। तो 3 अभिसमय आए थे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, इसको लाया गया। इनके क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को रोकने, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, भूमि को अनउर्वर होने से बचाना तथा मरुस्थलीकरण को रोकना तथा पर्यावरणीय जैव विविधता को बचाना प्रमुख कार्य था। तो इन्होंने ये बता दिया क्या क्या किया गया, उसके क्या क्या कार्य थे। फिर अगला आते हैं सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कदम उठाए गए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि की सहायता से जलवायु परिवर्तन में कारकों को कम करने का प्रयास किया गया। आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो जो UPPCS के एस्से होते हैं वो UPSC से डिफरेंस होते हैं। तो जो लोगों ने UPSC का एस्से लिखा है या पढ़े हैं, देखें, तो वो लोग इसको ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि UPSC में आते हैं एक तो मतलब फिलोसॉफिकल एस्से, ठीक है, और वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट एस्से, मतलब अमूर्त विचारों वाले होते हैं। और आपका जो UPPCS में एस्से होता है वो होता है जनरली वो GS के आंसर्स की तरह होता है। तो GS के आंसर्स की तरह फैक्ट चीज़ें पे बात करनी होती है, बस थोड़ा सा विस्तार में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें उससे एस्से से कंपेयर ना करें आप लोग, क्योंकि इसका एस्से और उसके में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये तो GS का आंसर की तरह लग रहा है, इसे मैंने बताना जरूरी समझा। और आप भी ऐसे ही लिखेंगे तभी नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, आप खुद देख रहे हैं इनके एस्से, इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ठीक है, सन 2015 में पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए कार्बन उत्सर्जन तथा लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तय किया गया। तो ये मतलब जो पेरिस सम्मेलन था उसमें ये तय किया गया था। परंतु हाल ही में COP26 में यह बताया गया कि देशों 2015 के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे। तो ये जो देश हैं इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे, ठीक, जिससे इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के 2.4 डिग्री सेल्सियस व 2023 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमें जल्द ही सही कदम उठाने होंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन को मानव सभ्यता के लिए हानिकारक न होना पड़े। अब COP26 में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पंचमित्र, तो COP26 में भारत ने पंचमित्र की अवधारणा दी थी मोदी जी ने, ठीक है, सुझाई गई, जिसमें भारत को 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन से प्राप्त करने का लक्ष्य तथा कार्बन सोखने, पेड़ों द्वारा आदि लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए। तो भारत ने जो पंचामित्र की अवधारणा थी इसको भी इसमें जिक्र कर दिया गया। फिर अगला देखते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करना होगा तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहना होगा। नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा तथा अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं, अन्यथा यह मानव सभ्यता पर बड़ा संकट बन सकता है। तो हमने मतलब ये सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें करेंगे तभी सभ्यता हमारी बचेगी, वरना सभ्यता इससे हो जाएगी नष्ट। ठीक है, फिर इन्होंने इंट्रो कंक्लूड कर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्टों, जिसमें कि एक ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आता, स्वीडन की हैं, के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य एक साथ रह सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने इसमें लिखी। ठीक है, आप कुछ अन्य कोट वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे खंड 7 पे, और ये हमारा मतलब पार्ट सी है, और 3 ऐसे चूँकि आपको लिखने होते 50-50 नंबर के 700 शब्दों में। तो ये श्रीलंका संकट और भारत, तो उस समय श्रीलंका संकट था, और इन्होंने मतलब आपको पता ही है कि प्रत्येक पार्ट में 3-3 टॉपिक होते हैं, उससे ऐसे चुराना होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो पार्ट 3 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला पार्ट चुना होगा, तो उसमें ये ऐसे आया होगा कि श्रीलंका संकट और भारत, तो उस पर ऐसे लिखा। तो अगर इसी तरह अब चूँकि श्रीलंका संकट नहीं पूछेगा, लेकिन 24-25 में जो भी संकट रहे हैं विदेशों में, जैसे ट्रंप वगैरह का आना और ये सब जो चल रहा है, ठीक है, उस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इससे कैसे लिखते हैं इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाकी आप सब मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। इसके अलावा अन्य भी टॉपर्स कॉपी के मतलब 25-30 टॉपर्स कॉपी उस चैनल पर पड़ी हुई, तो आप सब जा करके ऑलरेडी उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।